बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग स्ट्रेटजी के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी किसको कहते हैं। ठीक है जी। स्ट्रेटजी जो है इसका क्या मतलब है, द साइंस और आर्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, प्लान करना, ठीक है, एंड डायरेक्टिंग, और डायरेक्ट करना लार्ज मिलिट्री मूवमेंट्स एंड ऑपरेशंस। जो बड़े बड़े मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं या उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको जब डायरेक्ट करना है, प्लान करना है उनकी मूवमेंट को, उनके ऑपरेशंस को, इसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने ली है ये इंसाइक्लोपीडिया से ली है। तो स्ट्रेटजी का जो लफ्ज़ है ये मिलिट्री से हमारे पास आया है। फिर हम अपने जो अपनी एजुकेशन की फील्ड है उसमें अगर इसको अप्लाई करें तो हमारे पास जो टर्म बनती है वो है टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है जी। तो ये क्या है, तो बड़े सिंपल से वर्ड्स में ये एक जनरलाइज्ड प्लान है एक लेसन का। ठीक है जी, जो आप लेसन डिलीवर कर रहे हैं उसका अगर आपके पास एक जनरलाइज्ड किस्म का एक जनरल सा प्लान अगर आपके पास है तो उसको हम टीचिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन डेप्थ इसकी डेफिनेशन को देखें तो मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसेसेस जो एक टीचर इंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करता है उसको हम टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा इससे मुराद होगी टीचिंग। इसको आप एक आउटलाइन कह सकते हैं ऑफ योर प्लान टैक्टिक्स। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं स्ट्रेटजी के इन टीचिंग, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। बहुत से यूजेस हो सकते हैं लेकिन दो जो बेसिक यूजेस हैं ऑफ स्ट्रेटजी इन टीचिंग वो आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये है कि टू इंश्योर दैट लर्निंग विल अकर इन अवेलेबल टाइम। देखिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है या जो टीचिंग है हमारी उसका टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमने अपने तमाम जो इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना होता है। तो वो कब मुमकिन है जब हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है जी। तो उस स्ट्रेटजी के ज़रिए हम जब चलते हैं तो फिर हम लिमिटेड टाइम के अंदर अपने इंटेंडेड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा है कि टू इंश्योर द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जब आपके पास एक टीचिंग स्ट्रेटजी मौजूद होती है तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप अपने जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप लेकर एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं कि मैंने इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी टीचिंग के दौरान इन चीज़ों को जो है वो टीच करना है, तो आप फिर अगर स्ट्रेटजी आपके पास होगी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप ट्रैक के ऊपर रहते हुए उन तमाम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए।